आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता शक और साजिश के जाल में फंसता हुआ दिखाई देता है। रात का समय है और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच आर्या और झंडे के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल सकती है। आर्या बेहद परेशान दिखाई देती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, जबकि झंडे उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब सच को छुपाना मुश्किल हो चुका है। आर्या डरते हुए कहती है कि अगर यह बात घर के बाकी लोगों को पता चल गई तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। झंडे उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है, लेकिन उसे नहीं पता कि उनकी यह पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा है। दरवाजे के पीछे खड़ी मीरा चुपचाप उनकी हर बात सुन लेती है। पहले तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई जानती है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाती है कि अब उसके हाथ एक ऐसा राज लग चुका है, जिसकी मदद से वह आर्या को अपने इशारों पर नचा सकती है। मीरा धीरे धीरे वहां से निकल जाती है और मन ही मन एक नई चाल चलने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मीरा की नजरें लगातार आर्या पर टिकी रहती हैं। आर्या को महसूस होता है कि मीरा कुछ जानती है, मगर वह समझ नहीं पाती कि आखिर बात क्या है। तभी मीरा अकेले में आर्या को रोकती है और रहस्यमयी अंदाज में कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा राज सिर्फ तुम और झंडे जानते हो? शायद तुम भूल रही हो कि दीवारों के भी कान होते हैं। यह सुनते ही आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराकर मीरा से पूछती है कि आखिर उसने क्या सुना है, लेकिन मीरा तुरंत कुछ नहीं बताती। वह सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है कि अब से आर्या को वही करना होगा जो वह कहेगी, वरना पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। आर्या की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि मीरा अब उसे ब्लैकमेल करने वाली है। वह बार बार मीरा से विनती करती है कि वह ऐसा न करे, लेकिन मीरा के दिल में अब सिर्फ बदला और लालच है। वह कहती है कि इतने दिनों तक उसने सबकी बातें मानी हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब खेल उसके हाथ में है। दूसरी तरफ झंडे को अंदाजा भी नहीं है कि उनकी बात